बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होमी हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला, पाकिस्तान से। आज जो हमारा मौजू है वो है गुद्दी तहरीक या गुद्दी सोजश का इलाज। गुद्दी तहरीक हो या गर्मी हो जिस्म में या हरारत बड़ी हो, तो ऐसी सूरत में जिस्म में बहुत ज़्यादा अलामात जो हैं उनमें ख़ास अलामत जो है वो पेशाब में जलन, सोजश जिगर, इसके अलावा जिस्म में पिलाहट, आँखें पीली, पेशाब की रंगत जर्द और जो हैं असाब जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों में जो जिनमें गर्मी की अलामात पाई जाएँ, उनके जब उनकी बीमारी का इलाज किया जाता है, असाबी तहरीक पैदा की जाती है, कोई असाबी मुहर्रक दवा दी जाती है, तो फिर कमज़ोरी को दूर करने के लिए उनके लिए बेस्ट जो है वो असाब को ताकत देनी पड़ती है, जो बाद में जो है जब मुहर्रक अद्वियात से या शदीद अद्वियात से या मुलय्यन अद्वियात से मरीज़ का इलाज हो जाए, तो फिर उसको साथ जो है वो मुकव्वी दमागो असाब कोई नुस्खा जो है वो देना चाहिए, ताकि उसकी जो है वो गुद्दी तहरीक जो है वो दोबारा उसमें वो मसला पैदा ना हो, वो सोजश दोबारा ना लौटे, वो मर्ज़ दोबारा ना लौटे। तो ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा जो है वो मैं आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसको बनाएं और फ़ायदा उठाएं। गर्मी वाले मरीज़ों के लिए गर्मी देख लें कि गर्मी है भी कि नहीं। अक्सर मरीज़ जो हैं वो गर्मी गर्मी का शोर करते हैं, लेकिन वो गर्मी के मरीज़ नहीं होते, वो गर्मी की कमी के मरीज़ होते हैं, वो हरारत की कमी के मरीज़ होते हैं, वो एसिडिटी वाले मरीज़ होते हैं। तो वो समझते हैं कि हमारे जिस्म में गर्मी बढ़ रही है। एसिडिटी वाले मरीज़ में गर्मी नहीं होती, उसका इलाज ही गर्मी है। तो ये नुस्खा जो है ये अपने मिजाज को पहले तशख़ीस कर लें, उसके बाद इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। नुस्खा नोट कर लें। ज़ीरा सफ़ेद, कशनीज़ धनिया जिसको कहते हैं, मुकशर उसका छिलका उतरा हुआ हो, खशखाश, तुखम तरबूज मुकशर यानी उसका भी छिलका उतरा हो, तुखम खरबूजा मुकशर छिलका उतरा हुआ हो, तुखम ख़यारीन। मैं इस तरह तफसील के साथ इसलिए बयान कर रहा हूँ कि बाद में आप कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि ये मुकशर क्या है। तुखम ख़यारीन, मुकशर और चीनी, सब चीज़ें हम वज़न आपने ले लेनी है। 10-10 ग्राम ले लें, 20-20 ग्राम ले लें। 1 तोला से 2 तोला तक जो है वो आप सुबह शाम दूध के साथ खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। जिगर और गुर्दों और मसाना की सोजश के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। नया खून सालिया पैदा करता है, जो गुद्दी तहरीक की वजह से ना बन रहा हो, शिद्दत आ चुकी हो, गर्मी की लामात की वजह से खून जिस्म में ना बन रहा हो, तो उसकी वजह से ये सालिया रतूबात पैदा करता है और कल्ब के ज़ोफ़ को भी दूर करता है। जो गर्मी की वजह से, हरारत की वजह से जो मरीज़ कहते हैं कि दिल बहुत ज़्यादा घबराता है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा गर्मी की वजह से अगर ज़कावत हिस्स हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। पेशाब की जलन को दूर करता है, आँखों को जो है वो ताकत बख्शता है, नज़र को तेज़ करता है, रंग को साफ़ करता है और जिस्म को भी ये मोटापा पैदा करता है, जिस्म को भी ताकत देता है। और ऐसे मरीज़ जो जलन की वजह से, आदात की वजह से जो है वो मुतासर हों, उनके अज़ाई रईसा मुतासर हों, तो उनमें भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद नुस्खा है। बनाएं और फ़ायदा उठाएं। बहुत सादा और आसान है, आसानी से आप बना सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। मज़ीद अगर कोई आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह उस पर आपको ज़रूर वीडियो बनाई जाएगी और जवाब दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।